सो सिंस माई कॉलेज डेज आई हैव ऑलवेज ट्राइड दिस वन थिंग। मैं चाहे जो भी किताब पढ़ रहा हूँ, पैरेलली हमेशा मैं एक किताब पढ़ रहा होता हूँ विच इज़ रिलेटेड टू फिल्म्स और फिल्म मेकिंग। एंड इन दिस एपिसोड आई वॉन्ट टू रिकमेंड 3 लाइफ चेंजिंग बुक्स इन रिगार्ड टू फिल्म मेकिंग, जिन्होंने एटलीस्ट मेरी लाइफ को काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट किया है। हाई गाइज, माई नेम इज़ वैभव एंड वेलकम टू चलचित्र टॉक्स। माई फर्स्ट बुक रिकमेंडेशन फॉर द वीक is a book called Creativity Incorporated. So Creativity Incorporated is a book which is written by Ed Catmull, who was the then president of Pixar. और इस किताब में हमें पिक्सार एनिमेशन स्टूडियोज़ के अंदर की सारी इनसाइट्स देखने को मिलती हैं। एंड एक वो भी इसमें पार्ट है व्हेन डिज्नी वाज एक्वायरिंग पिक्सार, उसके बारे में भी इन डिटेल यू गेट टू सी थिंग्स। रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट इफ़ यू आर इनटू फिल्म्स और नॉट, आपको ये किताब पढ़नी चाहिए बिकॉज more than films it's also about how to run an organization. Ed Catmull ने जो attention to detail पे ध्यान दिया था while running Pixar, और जो उन्होंने उसके examples दिए हैं, जैसे इसमें एक example है कि जब भी conference होती थी इनकी टीम की, they made sure they did not use rectangular tables because there was a certain power dynamic which came when the tables were rectangular, और कैसे वो circular tables के लिए हमेशा try करते थे। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं। आई हैड रेड दिस बुक मैनी ईयर्स बैक, बट जेम्स अल्टुचर ये बोलते हैं कि इवेंचुअली आपको जो भी किताब पढ़ते हो आपको उसका 1% ही याद रहता है। मेरे को आज भी एक इसका चैप्टर याद है जो लास्ट में आता है, एंड दैट चैप्टर इज कॉल्ड द स्टीव वी न्यू। सो उस चैप्टर में यू गेट टू लर्न सो मेनी थिंग्स अबाउट स्टीव जॉब्स जो आपको शायद नहीं पता होंगी। इन दैट चैप्टर आई गॉट टू नो दैट स्टीव जॉब्स ने एक बार अपने पिक्सार के हेड्स को बोला था कि मैं नेक्स्ट जन्म में एक फिल्म मेकर बनना चाहूँगा, बिकॉज सीइंग यू वर्क लाइक दिस, if I get a chance to be alive again, I would want to be a filmmaker. ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो उस चैप्टर में मेरे को पढ़ने को मिली थी, एंड द वे ही लेट देम डू थिंग्स, जैसे उन्होंने उनको फुल इंडिपेंडेंस दी हुई थी। स्टीव जॉब्स का जो डायनेमिक था विद एड कैटमुल, उसके बारे में भी यू गेट टू सी अ लॉट ऑफ इनसाइट्स। इट्स अ ब्यूटिफुल बुक एंड दैट चैप्टर इज पर्टिकुलरली वेरी ब्यूटिफुल, सो यू शुड डेफिनेटली रीड इट, क्रिएटिविटी इनकॉर्पोरेटेड, क्योंकि इसमें एक और चैप्टर मेरे को याद है। बेसिकली इन्होंने स्टोरी टेलिंग का स्ट्रक्चर इतना क्रैक कर लिया था, तो जब भी कोई नए डायरेक्टर्स या क्रिएटर्स आते थे जो बेसिकली इतना परफॉर्म नहीं कर पा रहे, जो मे बी लेट्स से टॉय स्टोरी टाइप नहीं लिख पा रहे, तो उनकी कैसे ट्रेनिंग करते थे। ये अपने सारे क्रिएटर्स को, डायरेक्टर्स को, एनिमेटर्स को रिसर्च के लिए टूर्स पे भेजते थे कि अगर आपको एक मेक्सिको के ऊपर पिक्चर बनानी है तो 1 महीने जाओ मेक्सिको रह के आओ। अगर आपको अप के जैसे मूवी बनानी है तो आप जो हॉट एयर बलून्स होते हैं उनके बारे में पढ़ो और जाके एक्सपीरियंस करो हॉट एयर बलून्स कैसे होते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं इस फिल्म में वेयर यू गेट टू सी यार ये कितना ध्यान देते हैं, एंड लाइक इट वुड बी लाइक अ ड्रीम कंपनी फॉर पीपल, जहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि आपको पूरी आज़ादी दे दी है। दे स्टिल टेल यू व्हाट टू डू एंड दे आर स्टिल वेरी वेरी स्पेसिफिक टू कि ये अच्छा नहीं है, ये गंदा है। फीडबैक्स कैसे देते हैं, फीडबैक्स कैसे लेते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं। बट मोर देन एनीथिंग एल्स, लाइक रनिंग अ क्रिएटिव कंपनी में जो इनसाइट्स देखने को मिली, आई स्टिल हैवंट फॉरगॉटन दोज थिंग्स, एंड लाइक यू शुड डेफिनेटली रीड दिस बुक। माई सेकेंड रिकमेंडेशन फॉर दिस एपिसोड इज अ बुक कॉल्ड वर्नर हर्ज़ॉग कन्वर्सेशन विद पॉल क्रॉनन। उनकी कन्वर्सेशंस है इस बुक में वर्नर हर्ज़ॉग के साथ, एंड स्टार्टिंग में ये लिखा गया है कि वर्नर हर्ज़ॉग वाज हिमसेल्फ एसोसिएटेड इन द मेकिंग ऑफ दिस, इन द राइटिंग ऑफ दिस बुक, क्योंकि वर्नर हर्ज़ॉग के बहुत लोगों ने बहुत सारे इंटरव्यूज़ लिए हैं, लाइक जहाँ पे वो अपनी इंसाइट्स बताते हैं जिन चीज़ों को लेके वो एंथुसियास्टिक है नहीं है। तो बहुत लोगों ने इनके बारे में बहुत कुछ लिखा है, तो ये चाहते थे कि एक ऐसी फाइनली बुक आए जिसमें मेरे जो सारी थॉट्स और आइडियोलॉजीज़ हैं वो एक तरीके से बताई जाए। सो इन्होंने पॉल क्रॉनन के साथ इस किताब में कोलैबोरेट किया था, एंड आई हैव दिस लाइक हार्ड बाउंड कॉपी ऑफ दिस बुक, और आई एम वेरी हैप्पी। मेरे को याद है बहुत एक्सपेंसिव थी ये जब आई थी, बट इट्स वन ऑफ द बेस्ट परचेजेस आई हैव एवर मेड इन माई लाइफ, क्योंकि आई हैव अंडरलाइंड एवरी पेज। मतलब मैं कहाँ से चालू करूँ, एंड देयर वॉज दिस टाइम ऑफ माई लाइफ स्पेशली 2017-2018 when I was like very influenced by Werner Herzog. He is a very gutsy filmmaker, and like जो इनका पूरा idea है कि like just go out there and make your film,
उसको ये जिस एक्सटेंट तक लेके गए हैं कि आपको अगर जेल भी जाना पड़े अपनी पिक्चर बनाने के लिए तो आपको जाना चाहिए। बात ऐसे सुनने में फ़नी लगती है, बट व्हेन यू रीड इट यू रियलाइज़ कि इस बंदे ने सब कुछ किया है। एंड ही इज़ आई थिंक दी ओनली फिल्म मेकर जिन्होंने सारे कॉन्टिनेंट्स पे शूट किया है, अमंग दी ओनली फिल्म मेकर्स, क्योंकि मेरे को लास्ट आई न्यू ही वॉज दी ओनली फिल्म मेकर हु हैड डन इट। और आज ही मैंने इनकी एक और फिल्म देखना ख़त्म किया जो आई थिंक मैं मेरे अपने नेक्स्ट मूवी रिकमेंडेशन वाले एपिसोड में रिकमेंड करूँगा। सो देर इज़ सो मच यू कैन लर्न अबाउट फिल्म मेकिंग थ्रू दिस बुक। इट्स अमेजिंग। और मैं क्या करता था, जैसे जैसे ना एक मैं 1 by 1 इसमें उनकी कन्वर्सेशंस हैं और उनके एक्सपीरियंस की बातें हुई हैं। जैसे जैसे वो किताब आगे बढ़ रही है तो अच्छा, पहले अगीरे की बात हो गई, फिर फिट्जकेराल्डो की बात हो गई, लेट्स से फिर बाद में लो एंड बिहोल्ड की बात हो गई। एंड तो हर में ही अपने एक्सपीरियंसेस बताते हैं और ये अपने ट्रिवियाज बताते हैं जो आपको अदरवाइज़ नहीं पता होंगे। एंड दैट इज़ वाई। एंड तो जैसे जैसे मैं किताब पढ़ रहा था मैं वैसे वैसे साथ में मूवीज़ देख रहा था। जैसे इनकी एक शॉर्ट फिल्म है जो मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है, लास्ट ऑफ ईयर, जिसके बारे में मैंने बहुत बात की। और अगर अभी तक आपने नहीं देखी है, इट्स वन ऑफ द ग्रेटेस्ट शॉर्ट फिल्म्स आई हैव एवर सीन। 30 मिनट की शॉर्ट फिल्म है, बट वो देखना है। तो जब मैं उसके बारे में पढ़ रहा था, द थिंग्स ही हैड रिटन, इट्स अमेजिंग। हिज ओपिनियंस ऑन व्हाट हैप्पीनेस इज एंड व्हाई हैप्पीनेस इज सो ओवररेटेड। व्हेन यू रीड दोज यू रियलाइज कि हाँ ये बंदा लाइक आपको दूर से अगर लगे कि हाँ ठीक है सुपरफिशियल है, ही इज़ नॉट। इस बंदे ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। द वे यू गेट टू सी अबाउट द थिंग्स ही हैज़ रिटन अबाउट ग्रिजली मैन, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डॉक्यूमेंट्रीज एवर मेड। सो ये बहुत बड़ी गोल्ड माइन है किताब, ये आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। कन्वर्सेशंस विद पॉल क्रॉनन, वर्नर हर्ज़ॉग। दिस इज़ माई सेकेंड रिकमेंडेशन फॉर द वीक। थर्ड जो रिकमेंडेशन है, इफ़ आई हैव टू पिक वन बुक दैट चेंज्ड माई लाइफ, इट हैज़ टू बी दिस। मैंने काफ़ी इसके बारे में बात की है, बट लाइक हर बार यही लगता है, वानी एंड आई टॉक अ लॉट अबाउट दिस, कि जैसे कभी कभी होता है कि हमें जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद होती है तो हम उसको जस्टिस नहीं कर पाते। तो इट्स वन ऑफ दोज बुक्स जिसके बारे में मैंने एक पहले बात की है, उसके एपिसोड का लिंक भी डालेंगे, बिकॉज आई हैड रिकमेंडेड द फिल्म्स ऑफ दिस फिल्म मेकर देन। But this single-handedly, this one book is responsible for changing a lot of things in my life. This is the book because of which I was able to survive in the film industry for a very long time, and I'm still surviving there because of this book. It's Elia Kazan's autobiography. So Kazan की जो ये autobiography है, मैं आपको बताता हूँ मेरे को इतनी ज़्यादा क्यों पसंद है। याद है Breaking Bad में they used to cook crystal meth, और फिर उसके बाद जब वो कोई ड्रग टेस्ट करते थे तो उनको ऐसा लगता था नहीं इट्स नॉट दैट प्योर, उसमें 98% प्योरनेस थी, और ये वाले इट डजंट हिट दैट हार्ड, एवरीथिंग एल्स दे ट्राइड आफ्टर दैट। दिस बुक इज़ काइंड ऑफ दैट फॉर मी। बहुत लोगों के लिए अलग अलग ऐसी किताबें होती हैं, एंड पर्टिकुलरली इन द रेल्म ऑफ ऑटोबायोग्राफीज, everything I have ever picked up after Elia Kazan's autobiography, everything has failed in front of it. I can like call the bluff of people in the first 20 pages कि भाई तुमने ये PR के लिए लिखी है, ये तो सच है ही नहीं इस किताब में। कज़ान की ऑटोबायोग्राफी के साथ सबसे खास बात ये है कि वो मरने वाला था, मतलब लाइक ही वॉज आई थिंक 83-84 when he was writing it. He wrote it over a period of years, but he was in this no fucks given zone when he wrote it, and he just like blurted out everything. It's not even funny. इसमें क्या क्या लिखा है, was like wait is this legal to write an autobiography like this? क्योंकि मैं बता रहा हूँ ना उसका जो भी मैंने पढ़ा है लाइफ में, तुम तो झूठ बोल रहे हो। एंड दैट इज़ वाई यू व्हेन यू रीड इट आपको बहुत ज़्यादा सेक्सिज्म भी दिखेगा और इस किताब में, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखेंगी कि कितना एरोगेंट था, कितना सेक्सिस्ट था, बट देर आर नो फिल्टर्स। सो उन चीज़ों को, मतलब पॉलिटिकली थोड़ी इनकरेक्ट किताबें है ये, बट he just told everything. I have read this book twice. I'm not even kidding. 900 पेजों की किताब है. I have read it twice. छोटा छोटा लिखा है. It's the longest book I have ever read. बॉम्बे में जब मैं किसी के साथ होता था और if I was having a bad day, मैं जाके कमरे में अपने आप को बंद कर लेता था, and I was like let me just read 2 pages of what Elia Kazan has to say. आज मेरे साथ इस फिल्म मेकर ने ये बात की, अगर आज किसी ने मेरे से ढंग से सेट पे बात नहीं की तो मैं क्या करूँ? I would go to Elia Kazan. I would see what Elia Kazan has to say. He comes from a background where he says there is no place for meek people on earth. मतलब if you want to be a filmmaker, mind you, a filmmaker, तो अगर आप ऐसे थोड़े भी सबमिसिव हो तो आपका कुछ नहीं हो सकता. एंड दैट माइट बी ट्रू और माइट नॉट बी ट्रू, बट जहाँ से ये आए थे उस ज़माने में तो ये चीज़ इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी,
और उसको मद्देनज़र रखते हुए लाइक उसको इनकॉर्पोरेट करके इन्होंने अपनी जैसे लाइफ जी है उसके बारे में बहुत कुछ है। और इलिया कज़ान की मैं क्या क्या आपको और बताता हूँ। ही वॉज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ टेनेसी विलियम्स, उसके बारे में इन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। जब ये मार्लिन मुनरो से पहली बार मिले थे, वो वाला एक पैराग्राफ, ही वॉज सच गुड राइटर ऑल्सो ना, तो मज़ा आ जाता था ये पढ़ने में। एंड देर इज़ अ पार्ट वेयर मार्लिन ब्रांडो को ही डिस्कवर्ड, जेम्स डीन को ही डिस्कवर्ड, तो उनके साथ जो इंट्रैक्शंस थे। एंड देर वॉज अ टाइम व्हेन ही नेम्ड नेम्स, और उसके बाद लाइक इनकी बेसिकली ही गॉट कैंसल्ड बैक इन द डे। और उसके बाद लाइक अ लॉट ऑफ पीपल स्टिल हेट हिम इन द इंडस्ट्री, इन द फिल्म इंडस्ट्री। तो जब इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट का ऑस्कर मिल रहा था तो हाफ ऑफ द पीपल डिड नॉट स्टैंड। और मेरे को याद है अवार्ड देने मार्टिन स्कॉर्सेज़ी और रॉबर्ट डे नीरो आए थे, एंड सम पीपल वर लाइक हम तो उठेंगे ही नहीं इलिया कज़ान के लिए, बट अ लॉट ऑफ पीपल डिड स्टैंड अप। और अगर मेरे को लगता है मैं वहाँ होता तो मैं भी ज़रूर खड़ा होता, क्योंकि दिस गाय हैज़ इन्फ्लुएंस्ड माई लाइफ अ लॉट। एंड अगर मैं और बोलता रहा तो मैं रोने लग जाऊँगा। देयर इज दिस थिंग दैट आई हैव अंडरलाइंड इन दिस बुक: I don't hold people's faults against them. I ask their tolerance for mine. And इसके बाद मैंने बहुत सारी और किताबें पढ़ी थी। मैंने कुरोसावा की ऑटोबायोग्राफी पढ़ी थी, एंड देयर वाज अ टाइम जैसे मैंने नसीरुद्दीन शाह की ऑटोबायोग्राफी पढ़ी है, विच बाय द वे मैं शायद पार्ट 2 में मैं एक और एपिसोड बनाना चाहता हूँ इसका। सो वुड यू लाइक टू सी इट? पहले तो आप कमेंट्स में बताना, बिकॉज मैं काफ़ी फिल्म मेकिंग रिलेटेड किताबें पढ़ता हूँ यार, और मेरे को लगता है कि इसमें 3 ही बताई हैं, एक और मेरे को बतानी है विच आई रियली वॉन्ट टू टॉक अबाउट, बट आई थिंक ये एपिसोड एनीवे बहुत लंबा हो जाएगा। सो वुड यू लाइक टू सी अ पार्ट 2 ऑफ लाइक द बुक्स ऑन फिल्म मेकिंग? डू लेट मी नो। अगेन अनदर एपिसोड वेयर आई थिंक कि शिट मैंने कुछ भी बोल दिया और मैंने इलिया कज़ान को जस्टिस नहीं की। इसके लिए मेरे को लगता है आई थिंक द क्लोजेस्ट वेयर आई हैव एवर कम टू गिविंग अ ट्रिब्यूट टू इलिया कज़ान इज अ ब्लॉग पोस्ट आई रोट अबाउट हिम, विच इज़ अ वेरी गुड ब्लॉग पोस्ट, मतलब इन रिगार्ड टू हाउ आई यूजुअली राइट थिंग्स। आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। आई थिंक इट्स 1500 वर्ड्स लॉन्ग और 2000 वर्ड्स लॉन्ग। उसमें मेरे को लगता है कि मैंने सारे मेरे थॉट्स को ना ढंग से मतलब ऐसे गैदर करके कुछ लिखा था, बट देयर वुड हैव बीन नो चांस आई वुड मेक अ वीडियो ऑन लाइफ चेंजिंग बुक्स इन रिगार्ड टू फिल्म्स एंड मी नॉट पिकिंग अप इलिया कज़ान's autobiography. This book changed everything for me, everything. This book has been my companion on the worst days. I revisit this book on the bad days. I revisit this book on the good days. एंड ये एपिसोड करते करते मेरे को रियलाइज़ हुआ है कि बहुत टाइम हो गया है मैंने इसको रिविजिट नहीं किया, तो आई शुड डेफिनेटली पिक इट अप अगेन। अभी मैं बॉम्बे से जब जयपुर वाला ट्रांजिशन चल रहा था तो मैं जयपुर एकदम से आ गया था व्हेन पैंडेमिक स्टार्टेड, और वन ऑफ द थिंग्स आई रिग्रेटेड द मोस्ट वॉज कि ठीक है मैं बहुत सारा सामान छोड़ के आ गया, बट द थिंग आई रिग्रेटेड द मोस्ट वॉज कि माई कॉपी ऑफ इलिया कज़ान's autobiography is still in Bombay, and that like really pained me. So जिस दिन मेरा सारा सामान आया था वापस, मैंने सबको करा नहीं, कपड़े नहीं, ये नहीं, वो नहीं, मेरे को वो किताब देखने था। एंड देन आई पिक्ड इट अप एंड आई वाज लाइक, just everyone, can you please just like go away and let me read the 2 pages of this book, any page, but let me just speak to Ilia Kazan for a moment. बहुत pretentious लग रहा होगा जो मैं बोल रहा हूँ, but there are books which influence you like nothing else, and this is that book for me. So these were the 3 book recommendations in regard to films and filmmaking for this episode. Do let me know if you want to see a part 2, and I'll be back with more recommendations. Thank you.